हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एसएससी में पूछे गए ही प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, यानी सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी। किसकी? सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1969 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारण करती है, यानी 49वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों को बांटती है, यानी सीमा का निर्धारण करती है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच, और ये सबसे शांत रेखा भी कहा जाता है इसे। कौन सी रेखा? तो शांत रेखा भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया। किसका? शालीमार बाग का निर्माण। शालीमार बाग कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। और किसने निर्माण करवाया? तो जहांगीर ने करवाया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के रूप में कब गठन किया गया था। तो 1960 में इसका गठन हुआ था, इन दोनों राज्यों का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था, यानी किस वर्ष लगा था पहली बार राष्ट्रीय आपात। तो कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? एकमात्र महिला, पहली भी थी वो और एकमात्र भी थी। तो कौन है वो? आंसर रहेगा वीएस रामादेवी। और कब बनी थी? 1990 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, तीन बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है, यानी तीन बीघा कॉरिडोर का संबंध किन दो देशों से है। तो किन दो देशों को जोड़ता है? तो आंसर रहेगा भारत और बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, जो इस समय किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु का शहर है। और कब हुई थी? तो 1687 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है, यानी सबसे पुरानी समिति के बारे में पूछ रखा है। तो कौन सी है, कब बनी थी? तो 1921 में बनी थी। लोक लेखा समिति है भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आंसर रहेगा बंगाल गजट था, जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रघुराजन कमेटी किससे संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? तो आंसर रहेगा आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। और कब गठन हुआ था? तो 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डबल हैंडेड ईगल कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है ये डबल हैंडेड ईगल? तो कहाँ का है? आंसर रहेगा रूस का है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, यानी माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म को समर्पित है। तो किसको? आंसर रहेगा जैन तीर्थकर, यानी जैन धर्म का वो मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कौन सी है? तो आंसर रहेगा रेडोन गैस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करम देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। कौन से देवता की? करम देवता की। कौन सी जनजाति करती है? तो आंसर रहेगा संथाल जनजाति करती है। और ये किस राज्य में पाई जाती है संथाल जनजाति? तो बिहार और झारखंड राज्य में। संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड से। और कौन से देवता की पूजा होती है? तो करम देवता की पूजा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी। किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी और कहाँ पे की गई थी? तो आंसर रहेगा 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नानावटी आयोग का संबंध किससे है, यानी नानावटी आयोग किसके लिए गठन किया गया था। तो आंसर रहेगा गोधरा कांड के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिहंद बांध परियोजना
से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? तो ये कौन सी नदी पर है? तो रियंद नदी पर ये बांध बना हुआ है। और किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बांग्लादेश में बराक नदी को क्या नाम है, यानी किस नाम से जाना जाता है? जो बराक नदी है बांग्लादेश की उसको, तो आंसर रहेगा सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सारामती पर्वत, तो आंसर रहेगा नागालैंड राज्य में ये पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की गई? यानी फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी भारत में? तो आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1985 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बुशमैन जनजाति का संबंध किस मरुस्थल से है? कौन सी जनजाति? बुशमैन। तो बुशमैन यानी बुशमैन कहाँ पे रहते हैं? तो ये बुशमैन काले होते हैं, तो कहाँ पे है? आंसर रहेगा कालाहारी मरुस्थल। यानी बुशमैन, जो बुशमैन होते हैं वो काले होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्जेंटीना का हृदय कौन से घास के मैदान को कहा जाता है? यानी अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है और अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं इसे? तो आंसर रहेगा पंपास घास के मैदान। यानी अर्जेंटीना, यानी टीना क्या करती है? तो पंप लगाती है, ऐसे याद रखेंगे। टीना क्या करती है? तो पंप से काम करती है, यानी पंप लगाती है। तो अर्जेंटीना का संबंध किससे होगा? यानी किस कौन से घास के मैदान है अर्जेंटीना में? तो पंपास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला गया था? तो आंसर रहेगा 1971 में खेला गया था ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? यानी भारत का पहला पूछ रखा है, तो कहाँ पे हुआ था? आंसर रहेगा खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना आईआईटी की पहले की? तो 18 अगस्त 1951 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आंसर रहेगा किसकी आत्मकथा है? तो आंसर रहेगा युवराज सिंह की है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? तो आंसर रहेगा 1920 में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस जीव के कारण कालाजार होता है? यानी किस जीव के कारण होता है? तो आंसर रहेगा लिस्मानिया परजीवी के कारण कालाजार होता है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिंगाना माफी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी लिंगाना माफी बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है? आंसर रहेगा श्रावती नदी। और कहाँ पे, किस राज्य से संबंध है? तो कर्नाटक राज्य से संबंध है इस बांध का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो आंसर रहेगा 12 अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था? तो 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल किसे कहा जाता है? यानी सुरक्षा की दीवार किसे कहा जाता है? तो आंसर रहेगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोवा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ है, किनसे? तो पुर्तगालियों से। और कब गठन किया गया? तो आंसर रहेगा 30 मई 1987 में ये राज्य के रूप में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लीना नदी किस देश में है? यानी लीना नदी का संबंध किस देश से है? तो आंसर रहेगा ये नदी किस में है? तो ये आंसर रहेगा रूस की नदी है लीना नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी जनसंख्या घनत्व पूछ रखा है, तो आंसर क्या रहेगा? और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। कौन कितने? तो 382 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था? तो कौन सी जगह थी? आंसर रहेगा बैरकपुर से मना किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीएसटी के तहत सबसे बड़ी
टैक्स स्लैब कौन सी है, यानी सबसे बड़ी टैक्स स्लैब कौन सी है, तो कौन सी है, तो आंसर रहेगा 28% है। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है, यानी तोरण का क्या अर्थ होता है, तो आंसर रहेगा प्रवेश द्वार होता है। स्तूप वास्तुकला में पूछ रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया, अब 1951 की पूछा गया। आंसर रहेगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे 1951 के तहत। अगला क्वेश्चन दे रखा है चंदावर का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था, यानी किसके बीच लड़ा गया था चंदावर का युद्ध, तो आंसर रहेगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है चंबल परियोजना में संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो कौन कौन से राज्य शामिल है, आंसर रहेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दे रखा है पावल या पोलकुट किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला त्यौहार है, यानी किस राज्य का है पावल या पोलकुट त्यौहार, किस राज्य से संबंध है इसका, तो आंसर रहेगा मिजोरम राज्य से। अगला क्वेश्चन है किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर रहेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और किसने, तो आनंद मोहन बोस ने, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है, कौन सा गोतीपुआ, तो आंसर रहेगा किस राज्य का है, तो आंसर है उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन दे रखा है यूएनडीपी का गठन कब हुआ था, यूएनडीपी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आंसर रहेगा 22 नवंबर 1965 में हुआ था यूएनडीपी की स्थापना। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं संविधान का अनुच्छेद 371A में या क्या कह सकते हैं किस राज्य को विशेष अधिकार देता है, तो 371A में पूछ रखा है अनुच्छेद में, तो आंसर रहेगा नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार देता है ये अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, यानी सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आंसर रहेगा मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है, और कब मिला था, तो 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुरुदेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य से। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, और ये सभी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको चैनल उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।